वेलकम टू अल्फाइज इंग्लिश एकेडमी। बच्चा लोग होप सो कि आप लोग का एग्ज़ाम का तैयारी बहुत अच्छे से हो रहा है। तो आज का टॉपिक मैं क्या लेके आया हूँ बाबू, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ होगा VVI MCQ फॉर बिहार बोर्ड 12th। और वो किस चैप्टर का है? पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और इस चैप्टर से हर साल क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन इस चैप्टर से रहता है। तो वन बाय वन हर चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हर साल बिहार बोर्ड रिपीट करता है वो मैं आपके सामने अभी बताने जा रहा हूँ। तो वन बाय वन क्वेश्चन को देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, वो क्वेश्चन है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। जो सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग है वो किस सिविलाइजेशन का बेस है? तो वो क्या होगा? वो इंडियन सिविलाइजेशन का बेस होता है। और ये मैं ऑफलाइन क्लास में बच्चे को ऑलरेडी बता दिया हूँ और होप सो कि सभी को पता होगा ये इसका आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने क्या है? गांधी जी वॉज बॉर्न इन। तो यहाँ पर A 1880, B 1869, C 1948, D 1865। ऑलरेडी आपको पता है कि गांधी जी कब पैदा हुए थे? 1869। अगर मंथ पूछेगा तो वो क्या है? 2 अक्टूबर। अगर जगह पूछेगा तो गुजरात, और गुजरात में किस जगह? तो पोरबंदर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फरोज वर रूलर्स ऑफ एंशियंट। वो जो फरोज थे वो रूलर्स ऑफ एंशियंट कहाँ के रूलर्स थे? तो वो रूलर्स कहाँ के थे? वो इजिप्ट के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। वही क्वेश्चन को घुमा के पूछा है। तो वर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट के जो रूलर थे वो कौन थे? तो इजिप्ट के जो रूलर्स थे वो कौन थे? फरोज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय रीति रिवाज संस्कृति इज क्या है? ऐसे है, स्टोरी है या स्पीच है? तो ये क्या है बच्चा लोग? ऐसे है। गिबोन इज एसोसिएटेड विथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गिबोन इज एसोसिएटेड विथ। गिबोन जो है, वो जो गिबोन जो टर्म है वो एसोसिएट किससे, किस कंट्री से? तो वो किस कंट्री से एसोसिएट है? वो इटली से। 7th क्वेश्चन क्या है? सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ। वो सिविलाइजेशन जो है वो स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ किस चीज़ का है? पीपल का, एनिमल या बर्ड? तो ए तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा, ए तुम्हारा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, क्वेश्चन आपके सामने है, आवर फोरफादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। हमारे जो पूर्वज थे वो मशीन को इन्वेंट क्यों नहीं किया? रीजन क्या था? रीजन यहाँ पे बी जो है वो तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा। दिस वुड हैव मेड अस लेजी। उनको लगता था, हमारे पूर्वजों को लगता था कि अगर मशीन की इन्वेंशन होगी, खोज होगी, तो हमारे जो जनरेशन है, कमिंग जनरेशन, वो काफ़ी सुस्त हो जाएंगे, लेजी हो जाएंगे। 9th क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन क्या है? 9th क्वेश्चन आपके सामने, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज। ये क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट किया बिहार बोर्ड। यहाँ पे या तुम्हारा राइट ऑप्शन क्या होगा? इमूवेबल। हमारा जो इंडियन ग्लोरी है इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। 10th नंबर तुम्हारा देखो क्या है आपके सामने। 10th नंबर क्वेश्चन क्या है? इज नॉन एज द फादर ऑफ द नेशन ऑफ बापू। ये कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता है कि हमारे देश के फादर ऑफ नेशन या बापू कौन कहलाते हैं? ऑब्वियसली ए विल बी द राइट ऑप्शन, महात्मा गांधी। 11th क्वेश्चन आप देखो, 11th क्वेश्चन आपके सामने है। 11th क्वेश्चन आपके सामने, वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। कौन थे जी? वो महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वॉज रिटेन बाय। ये जो बुक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वो किसने लिखा था? वो लिखने वाले कौन है?
महात्मा गांधी। ये भी जो क्वेश्चन है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये क्वेश्चन काफी बार बिहार बोर्ड ने पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पीपल ऑफ यूरोप learn their lessons from the writing of a man of what? किस देश के people of Europe learn their lesson from the writing of the man of Britain, Germany, Greece और Rome? तो यहाँ पे C will be the right option। 14 क्वेश्चन में देखते हैं। 14th क्वेश्चन क्या है? The mind is a wasteless blank, the more it gets the more it wants। मतलब गांधी जी बताए हैं, ऑफलाइन आप लोग को ऑलरेडी बता दिए कि जो इंसान का जो दिमाग होता है राइट, वो एक तरह का पक्षी के तरह है। जिस तरह बर्ड एक डाली से दूसरी डाली मूव करती है इन सर्च ऑफ फूड और शेल्टर, लाइकवाइज इंसान भी क्या होता है, उसके लाइफ में जो भी कुछ होता है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो गांधी जी हमको बताए हैं, चैप्टर जो पढ़ा है उसको पता होगा कि गांधी जी बताए हैं कि अगर इंसान को खुश रहना है तो उसके पास जो भी पर्याप्त चीज़ है उससे उसे सेटिस्फाइड होना पड़ेगा, तब वो खुश रहेगा। और इंसान को जितना भी मिल जाए और वो चाहता है, इंसान सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो हमें अपने लाइफ में सेटिस्फैक्शन जरूरी है और बेहतर बनने के लिए हमें मेहनत करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर। आई एम नो हैटर ऑफ दी वेस्ट। गांधी जी कहते हैं कि मैं वेस्ट कल्चर से, वेस्ट सिविलाइजेशन से नफरत नहीं करता हूं। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16 नंबर क्वेश्चन। द वर्ल्ड फेमस एटिक, यहाँ पे एटिक का मतलब क्या हुआ? ओल्ड। द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन, वो किस कंट्री का है? ग्रीस का है। सेवेंटीन क्वेश्चन आपके सामने आ गया। गांधी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग 1915 to 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, plain living and high thinking is the motto of Indian civilization, Western philosopher, Northern philosopher। तो प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग किसका मोटो था? वेस्टर्न फिलोसफर का। हम लोग का क्या था? हम लोग का जो बेस था वो क्या था? सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। लेकिन वेस्टर्न फिलोसफर लोग का क्या सोच था, क्या मोटो था? वो लोग प्लेन लिविंग और हाई थिंकिंग था उनका मोटो। 19 क्वेश्चन देखिए। द वैल्यूज ऑफ आर ग्लिटरिंग इवेंट टूडे, इंडियन सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन। तो इंडियन सिविलाइजेशन, हमारा जो सिविलाइजेशन है डे बाय डे इसका वैल्यू क्या हो रहा है? इन्हांस कर रहा है, ग्लिटरिंग कर रहा है। 20 was satisfied with a small villages। तो हमारे जो पूर्वज थे वो स्मॉल विलेजेस से काफ़ी सेटिस्फाइड थे। तो 20 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है बच्चा लोग? 20 का जो राइट ऑप्शन है वो आवर एंसेस्टर्स विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स दी, क्या राइट ऑप्शन होगा इसका? इसका राइट ऑप्शन होगा तुम्हारा मोरल बीइंग्स। इसका राइट आंसर मोरल बीइंग्स। 22, लेड नोमैडिक लाइफ, तो मैन, डॉग, लायन, तो ए विल बी द राइट आंसर। 23, प्रीफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मैटेरियलिज्म, महात्मा गांधी मैटेरियलिज्म के कंपेयर में प्रीफर किसको ज़्यादा करते थे? स्पिरिचुअलिज्म को। 22, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज मेनली द वर्शिप ऑफ आइडल्स, मटेरियल्स या आर्ट्स, बी विल बी द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, गांधी जी चंपारण कब गए थे? तो यहां पर ए जो है 1917, ये तुम्हारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। द पीपल ऑफ यूरोप इंस्पायर्ड बाय एंड रोमन राइटर्स, ग्रीक और रोमन राइटर्स से जो यूरोप के जो लोग थे वो काफ़ी प्रभावित थे।
27th क्वेश्चन देखो, वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक आ किसको, मैन, डॉग, बर्ड, बी विल बी द राइट ऑप्शन। द वेस्टर्न लास्ट एंड VVI क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर आपके सामने है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज ABC, पैटर्निटी, मॉरलिटी या मैटेरियलिटी। मैटेरियलिटी इज द राइट ऑप्शन। तो ये जो अभी मैंने प्रैक्टिस करवाया वो किस टॉपिक से था, इंडियन सिविलाइजेशन से। अगर इंडियन सिविलाइजेशन से क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है तो यही क्वेश्चन रहेगा, इससे बाहर कोई एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो ये क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में एग्ज़ाम जाकर देना है। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक में भारत इज़ माय होम के रिगार्डिंग में प्रैक्टिस कराऊंगा। फाइनली आज के लिए बच्चा लोग बाय बाय, टेक केयर।